हेल्थ प्लस प्रोम में आज हम आपको लेकर चल रहे हैं यूनिवर्सल डेंटल क्लिनिक, जो कि मोरिंडा रोड नियर मोर सुपर मार्केट कुराली में स्थित है। डॉक्टर पूजा शर्मा जी यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूर दूर से मरीज यहाँ पर पहुँचते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। यूनिवर्सल डेंटल क्लिनिक में आज के टाइम की हर मॉडर्न सुविधा मौजूद है। अगर आप भी बहुत ही बढ़िया तरीके का इलाज बहुत ही कम रेटों पर करवाना चाहते हो तो आज ही पहुँचें यूनिवर्सल डेंटल क्लिनिक कुराली। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं यूनिवर्सल डेंटल क्लिनिक। बात कर रहे हैं डॉक्टर पूजा शर्मा जी के साथ, जो पिछले लंबे समय से अपनी सेवाएं कुराली में दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि जिस दिन से आपने क्लिनिक खोला, स्टरलाइजेशन का आपने बहुत बड़ा ध्यान रखा और इस क्लिनिक को एक वेलनेस क्लिनिक की तरह आपने यहाँ चलाया। सर, मेरे को अराउंड 4 साल हो गए हैं यहाँ पे अपना क्लिनिक ओपन किए हुए। एंड उससे पहले अराउंड मैंने 3 साल दिल्ली में भी काम किया है। और जैसे कि मैं यहाँ में और वहाँ का वो देख रही हूँ, स्टरलाइजेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बिकॉज़ अगर आप स्टरलाइजेशन नहीं वो करते तो एक इट्स अबाउट कि लोगों की हेल्थ के साथ खेलने वाली बात आ जाती है ये। तो स्टरलाइजेशन के साथ साथ में ना अवेयरनेस भी हमारा एक मेन मोटिव रहता है, क्योंकि डेंटिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ वो निगलेक्ट होती है वो होती है अवेयरनेस। लोगों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस नहीं है, ब्रशिंग टेक्निक्स के बारे में, और क्या ऑरल आपको हैबिट्स को अडेप्ट करना चाहिए फॉर योर कि आपकी अच्छी आपकी जो हाइजीन है वो मेंटेन रहे। सो हमारा मेन मोटिव यही होता है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर किया जाए और एज़ पर द प्रोटोकॉल हम उसके अकॉर्डिंग अपना पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट, स्टरलाइजेशन वगैरह सब चीज़ें अडॉप्ट करके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हमसे हो पाता है हम उतना अपना उनका एक तरीके से सेवा करने की ही कोशिश करते हैं। ऐसा कुछ समय था जब स्केलिंग के लिए लोगों को 4-4 बार आना पड़ता था। आपने टाइम कंज्यूमिंग बहुत कम कर दी है और स्केलिंग भी सिंगल सिटिंग में आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि आपके पास नई मशीनरी और नई नई टेक्निक्स आ चुकी हैं। जी सर, पहले टाइम में क्या होता था कि हैंड स्केलिंग को अडेप्ट किया हुआ था। तो हम जो भी चीज़ें हैं वो जो रिमूव करते थे, जो प्लाक है ये सब चीज़ें रिमूव करते थे, वो बाय हैंड स्केलर्स रिमूव किए जाते थे। बट आजकल क्या है, अल्ट्रासोनिक स्केलर्स आ गए हैं। तो वो स्केलिंग अब लोगों को बहुतों को ये चीज़ की बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है कि हाँ अल्ट्रासोनिक स्केलिंग से अगर स्केलिंग करेंगे, क्लीनिंग करेंगे तो इससे हमारे दांत कमज़ोर हो जाते हैं, मोबाइल हो जाते हैं, दांत हिलने लगते हैं, और ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों के अंदर में। बट ये लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि आप अगर स्केलिंग नहीं करवाएंगे तब आपके दांत कमज़ोर होंगे, ना कि अगर आप स्केलिंग करवाएंगे तब। बिकॉज स्केलिंग क्या है, एक सिंपल सा प्रोसीजर है। अल्ट्रासोनिक स्केलर करता क्या है, ये जस्ट वाइब्रेशन के थ्रू हम निकाल रहे हैं। एक वाइब्रेट करती हुई मशीन को हम टाटा पे टच करते हैं, जिससे कि क्या होता है, हमारा प्लाक निकल जाता है। एक सिंपल टेक्निक है ये। बट उस चीज़ को क्या है कि अगर आप स्केलिंग नहीं करवाते तो वो डिपॉजिट होता जाएगा आपके टीथ्स को, जितने आपके गम्स हैं और आपकी बोन है उसको पूरा रिप्लेस कर देगा, और वो जो डिपॉजिट हैं वही आपके टूथ को होल्ड कर लेंगे। तो जब हम वो जो डिपॉजिट्स हैं जब हम वो हटाएंगे तो वो नेचुरली दांत हिलने लगेगा। और उसी चीज़ को लोग बोलने लगते हैं कि हाँ नहीं हमने स्केलिंग करवाई उसकी वजह से हमारे दांत हिल रहे हैं। बट द रियल फैक्ट इज़ कि आपने बहुत टाइम से स्केलिंग नहीं करवाई, उसकी वजह से आपके दांत हिल रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि लोगों के माइंड में ये चीज़ आ जा रही है कि नहीं हम स्केलिंग नहीं करवाएंगे क्योंकि इससे दांत हिलने लगेंगे। ऐसा स्माइल डिज़ाइनिंग के लिए ये क्लिनिक एक बड़ी सेवा दे रहा है और लोग प्रेफर करते हैं। ब्राइड ग्रूम्स आपके पास आते हैं, मैरिज एज वाले, और आपसे एक जैसे मर्जी दांत ले आए। कहते डॉक्टर पूजा के पास जाएं, पीले दांत है, पहले लोग कहते थे हड्डी खराब है ये, वो कहते जैसे मर्जी दांत ले आओ, हम लोग एक बार तो आपको शाइनिंग दे ही देंगे। जी सर, एक्चुअली क्या है, आजकल ये एक हमारा दौर ऐसा चल गया है कि लोगों को हर चीज़ एक परफेक्ट चाहिए। एवरीवन नीड अ परफेक्ट स्माइल, क्योंकि बाहर जाना है। आजकल हमारे प्रोफेशंस ऐसे आ गए हैं कि हमें पब्लिक ओरिएंटिंग हो गया है, हमें पब्लिक ओरिएंटेशन होती है, लोगों के सामने जाना है। तो बहुत लोगों के क्या है कि जिनके माल ओक्लूजन्स हैं और टीथ प्रॉपरली अलाइन नहीं हैं, तो उस केस में उनको थोड़ा शाइनेस फील होती है। बहुत सारे गर्ल्स को मैरिजेस में इश्यूज़ आते हैं उसकी वजह से कि हमारे टूथ अलाइनमेंट सही नहीं है। बहुत सारे मेरे पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो कि
फ़ॉरेन जाने से पहले दे वांट कि हाँ हमें बाहर जाना है एंड वी वांट आवर स्माइल टू बी परफेक्ट। तो उस केस में हम लोग जो चीज़ पेशेंट प्रेफर करता है, मतलब यू ऑलवेज गो विद द पेशेंट प्रेफरेंस कि पेशेंट की क्या प्रेफरेंस है। तो बिकॉज इफ़ दे वांट कि आजकल बहुत सारे अलग अलग तरीके के ऑर्थो ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, अलाइनर्स आ गए हैं। पेशेंट वांट कि वी वांट हमें मीटिंग्स में जाना है, वी कांट गो विद द ब्रेसेस, हमें मेटल ब्रेसेस नहीं चाहिए, सो वी कैन गो विद द अलाइनर्स कि क्लियर अलाइनर्स आ गए हैं, यू कैन वियर दैट। आप जब आपको मीटिंग में नहीं, आप whenever you are going to meeting you can wear you can remove that and after that you can be able to wear that। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग उसको वो कर सकते हो। तो अब का ट्रीटमेंट वो पहले वाला ट्रीटमेंट नहीं रहा कि आप मेटल ब्रेसेस पहन रहे हो और शादी है, यू कांट एबल टू गो दैट। किसी का कोई फंक्शन है, फंक्शन में नहीं जा पा रहे हैं, किसी की कोई ओरिएंटेशंस हैं, ओरिएंटेशंस में नहीं वो कर पा रहे। आजकल जैसा आप जिस अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट चाह रहे हो, आजकल एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन द डेंटिस्ट्री नाउ। तो सर हम इम्प्लांट्स की बात कर लें तो क्या कहना चाहेंगे कि 90 से 90 साल के लोग जो हैं वो ज़िंदगी ले रहे हैं और आम दांतों की तरह पहले हम लोग जज करते थे एजिज कि इसके इतने दांत निकल गए हैं, ये इतना बूढ़ा हो गया है। लेकिन आजकल जैसे आप डॉक्टर्स ने इम्प्लांट्स के जरिए लोगों को एक नई ज़िंदगी दी है और इम्प्लांट्स दे आर वेरी सेफ़। और जिस तरीके से इम्प्लांट में ना तो पता चलता है और दांत भी एक ओरिजिनल दांत की तरह ही उतनी मतलब जितने देर उन्होंने जीना होता है तो उतनी देर तक वो चलते रहते हैं। जी सर, पहले क्या था हमारे पास सिर्फ इम्प्लांट्स में ही वो था, लेकिन आजकल क्या हो गया है, आज इम्प्लांट बेस्ड डेंचर्स आ गए हैं। आप कुछ इम्प्लांट्स लगवा के उसके ऊपर पूरा का पूरा आप डेंचर रिप्लेस कर सकते हो। उसके साथ आप जैसे पहले लोगों को ये प्रॉब्लम रहती थी कि हाँ हम बार बार डेंचर लगा रहे हैं, लूज़ हो जा रहे हैं, डेंचर में टिकाव नहीं है, हम खाना नहीं खा पा रहे हैं, खाना खाने में प्रॉब्लम आ रही है। बट आजकल आप इम्प्लांट बेस्ड डेंचर्स पे आप वट एवर यू वांट टू हैव यू कैन ईजिली हैव योर डाइट्स। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि च्युइंग फूड आजकल जैसे बच्चे जो है, पहले तो चॉकलेट कभी कभी मिलता था लेकिन आजकल बच्चे प्रेफर करते हैं स्टिकी फूड को और उसकी वजह से बच्चों के दांत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। और आप बच्चों के लिए भी स्पेशलिस्ट हैं, चाहे बच्चे वो थम सकिंग के साथ आपके साथ आते हैं, चाहे वो दांत के टेढ़े मेढ़े होकर आते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ ये क्लिनिक सभी के लिए, एक छोटे बच्चे से लेकर एक 90 ईयर्स के लोगों के लिए भी एक वरदान बना हुआ है? जी सर, आजकल बच्चों का तो काफ़ी वो हो गया है कि आजकल बच्चों के लिए जो एक नई टेक्निक आई है दैट इज़ विनियर्स। हम वो कर सकते हैं कि हम टूथ्स के ऊपर में हम फ्लोराइड्स की एक लेयर लगा सकते हैं, जिसकी वजह से जो बच्चे चॉकलेट्स वगैरह ज़्यादा खा रहे हैं या फिर जिनकी डीप कैविटीज़ हैं, हम वार्निशेस उसके ऊपर लगा सकते हैं। वार्निश से क्या होगा कि वो जो कैविटीज़ बच्चों को हम नहीं हटा सकते, वी कांट एबल टू, क्योंकि आजकल हमारी डाइट्स ऐसे हो गई हैं जिसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा हो गया। तो वो हम लोग अगर वो चीज़ कम नहीं कर सकते तो उसकी जगह आजकल जो नई चीज़ आई है दैट इज़ वार्निश। तो फ्लोराइड्स एंड वार्निशेस हम बच्चों के, छोटे बच्चों को हम वो अप्लाई कर सकते हैं उनके टीथ्स पे, ताकि वो जो आगे जाने वाले बच्चों की प्रॉब्लम्स हैं वो चीज़ों को डिले किया जाए। डॉक्टर साहब का हमें समझ देने के लिए धन्यवाद। और जैसे आप भी IPS के स्टूडेंट हैं और आज हमने IPS को कवर किया, क्या कहना चाहेंगे कि वो संस्कार, वो पॉजिटिविटी जो वहाँ से मिली है आपको और वो भी काम आ रही है और आप भी उनको उसका पे बैक भी करते हैं, जैसे आपने वहाँ कैंप भी लगाया, जाकर स्कूल में बच्चों को अवेयर भी किया और बच्चों को ट्रीटमेंट भी दिया? जी सर, मैं कौशल सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। काफ़ी हम लोगों को, मतलब मैंने फर्स्ट अराउंड 10 ईयर्स मैंने IPS में लगाए हैं। फ्रॉम फर्स्ट क्लास टू टिल 10th आई वॉज इन IPS ओनली। तो काफ़ी अच्छा स्कूल है, बहुत कुछ वहाँ में सीखने को मिला एंड आज तक हम उनके कई चीज़ें हैं जो साथ में लेके चलते हैं। ही ऑलवेज सेड दैट ऑलवेज हैव ए डिक्शनरी विद यू। सो उनका हमेशा रहता था कि ऑलवेज हैव ए डिक्शनरी विद यू, लाइफ इज़ ऑल अबाउट लर्निंग। तो आज भी हम वही कंसेप्ट लेके चल रहे हैं, लाइफ इज़ ऑल अबाउट लर्निंग, वी आर स्टिल लर्निंग। वेलकम टू यूनिवर्सल डेंटल क्लिनिक, माई सेल्फ डॉक्टर पूजा शर्मा। दिस इज़ माई डेंटल चेयर